हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर, आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन सिलेबस का जारी कर दिया है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो मैथ का सिलेबस है उसमें एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे कैसे हमारे शिक्षक भर्ती 2023 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या टॉपिक होनी चाहिए और किस प्रकार से इसे हम लोग आसानी से समझेंगे। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप एक एक क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का पेपर का सोल्व करके आओगे और जब पेपर में आएगा तो आप मुझे कॉल करके बताओगे। किस नंबर पे कॉल करोगे? तो आप इसी नंबर पे कॉल करोगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि सर जो आपने पढ़ाया है वो पूरा का पूरा आ गया। इस नंबर पे कॉल करके बताओगे, क्योंकि मैं पहले करता हूं रिसर्च और पढ़ाता हूं उसके बाद में। तो चलिए, नो लेट नो वेट, बस सेशन को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाभ एवं हानि। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि लाभ और हानि से संबंधित हमारे शिक्षक भर्ती एग्जाम जो है 2023 में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे स्टार्ट करेंगे हम लोग सेशन को। तो लाभ हानि पढ़ने से पहले कुछ बातें हम लोग को समझना है। जब हम लोग बचपन में लाभ हानि पढ़े थे तो हमारे गुरुदेव सिखाए थे कि भाई एक होता है सीपी, एक होता है सीपी जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एक होता है सीपी जिसे हम लोग बोलते हैं क्या है, कॉस्ट प्राइस, और इसे ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य, या फिर इसी ही हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य। तो पहली बात हो गई क्रय मूल्य क्या होता है। दूसरी बात हम लोग समझेंगे सेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग बोलते हैं एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है मेरे दोस्त? सेलिंग प्राइस। ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ठीक है। अब ये बताओ, इसके बाद एक होता है लाभ जिसे हम लोग बोलते हैं पी। पी का मतलब होता है प्रॉफिट। पी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, जिसे हम लोग बोलते हैं लाभ। ठीक है ना। एक होता है एल। एल का मतलब होता है लॉस, जिसे हम लोग बोलते हैं हानि, है ना। तो ये चार वर्ड होते हैं। अगर आपको बिजनेस में लॉस होगा तब आपको निकालने बोला जाएगा लॉस परसेंट, और अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा होगा तब आपको बोला जाएगा प्रॉफिट परसेंट निकालना। लेकिन निकालने से पहले सबसे पहले तो मुझे यह समझना पड़ेगा कि ये लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग कि लागत मूल्य होता क्या है। जिस दाम पे आप कोई वस्तु को खरीदते हो, जिस दाम पे आप कोई वस्तु को खरीदते हो वो आपका कहलाता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत मूल्य, है ना। जैसे एक छोटा सा मार्कर का बात करें, एक छोटा सा पेन की बात करें, ये रहा पेन। अगर मैं पेन को खरीदा हूं 100 रुपया में, अगर मैं पेन को खरीदा हूं 100 रुपया में, तो मैं बोलूंगा पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 100 रुपया। तो जिस दाम पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं वो मेरा कहलाता है कॉस्ट प्राइस, और जिस दाम पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं। जैसे मैंने इस पेन को बेच दिया, इस पेन को मैंने बेच दिया 150 रुपया में, तो ये जो 150 रुपया वो कहलाएगा सेलिंग प्राइस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम देने वाले वैसे विद्यार्थी जो 2023 में रिजल्ट लेना चाहते हैं, वो लोग बिल्कुल एकदम अच्छी तरीका से समझ रहे होंगे कि जिस दाम पे हम कोई चीज को खरीदते हैं वो मेरा कहलाता है कॉस्ट प्राइस, और जिस दाम पर हम कोई चीज को बेचते हैं वो मेरा कहलाता है सेलिंग प्राइस। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश किया हूं कि ये कोई पेन है जिसे मैंने 100 रुपया में खरीदा, तो ये 100 रुपया कहलाएगा कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। और इसी पेन को मैंने क्या किया? 150 रुपया में बेच दिया, तो ये 150 रुपया जो वो कहलाएगा सेलिंग प्राइस। अब हमें देखना है कि बिजनेस में लाभ हो रहा है कि हानि। तो अगर आप बेचने का काम खरीदे गए दाम से ज्यादा में करोगे तो लाभ होगा, और अगर बेचने का काम खरीदे गए दाम से कम में करोगे तो आपको हानि होगा। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 100 रुपया में हम लोग खरीदे हैं और बेच रहे हैं 150 रुपया में, तो बेचने का जो काम है
बेचने का जो काम है वो ज्यादा में हो रहा है, किससे? सीपी से। तो अगर बेचने का काम कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में हो रहा होगा तब आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इस चीज को आप समझ रहे हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने समझाने की कोशिश किया है कि मान लीजिए ये क्या है? पेन है, और पेन को आपने खरीदा कितने में था? आपने पेन को खरीदा था 100 रुपया में, तो ये 100 रुपया क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। और आपने इस पेन को खरीद कर क्या किया? बेच दिया। कितने में? तो आप बोलोगे सर 150 रुपया में। तो बेचने का काम क्या हुआ? ज्यादा में। अगर बेचने का काम ज्यादा में होगा तो क्या हम बोलेंगे कि हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ना? तो हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है? ज्यादा में से कम को घटा दीजिए। तो ज्यादा कौन है? तो ज्यादा है भाई, ज्यादा जो है वो 150 रुपया है, कम कौन है? 100 रुपया है। अब अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। यानी अब बताओ ये 150 रुपया क्या था? 150 रुपया मेरा था सेलिंग प्राइस, 100 रुपया क्या था? कॉस्ट प्राइस। यानी कि लाभ निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से हम लोग कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं। कॉस्ट प्राइस को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो हमारा क्या निकल जाता है? लाभ निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे दोस्त, अगर अगर बेचने का काम इस 150 रुपया में ना करके 75 रुपया में करता, अगर बेचने का काम 150 रुपया में ना करके इसे 75 में अगर बेची जाती तो आप बोलते कि सर जानते हैं ये तो बेचने का काम कम में हो रहा है। किस में हो रहा है? कम में हो रहा है। तो अगर कम में बेचने का काम हो रहा है तो क्या होगा मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे सर लॉस होगा। तो अगर बेचने का काम कम में हो रहा है, यानी कि बेचने का काम कितने में हो रहा है? 75 में, और आप इसे खरीदे कितने में थे? 100 में। तो भाई ज्यादा में से कम को घटा दो तो क्या निकल जाएगा? लॉस। अब ज्यादा कौन है? सीपी। सीपी कितना है? 100। 75 क्या था? एसपी। तो एसपी में, सीपी में से एसपी को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? लॉस निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है? ज्यादा में से कम को घटा दीजिए तो आपको लाभ निकल जाएगा और हानि निकल जाएगा। अगर ज्यादा हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस, तब हमारे को लॉस होगा। और अगर ज्यादा हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस, तो हमारे को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो यहां से हम लोग ये चीज देख लिए कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं लाभ एवं हानि, है ना? क्रय मूल्य क्या होता है वो समझ गए, विक्रय मूल्य क्या होता है वो समझ गए, लाभ क्या होता है वो समझ गए, हानि क्या होता है वो समझ गए, और ये भी समझ गए कि लाभ कब होता है। तो हमें पता चल गया था कि लाभ तब होती है, लाभ हमें तब होती है जब जब क्या होता है? सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। तो भाई ज्यादा कौन है? सेलिंग प्राइस। तो ज्यादा में से कम को घटा दें। कम कौन है? सीपी। अगर इसको घटा दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा? लाभ निकल जाएगा। ये चीजें अभी मैंने क्या किया है? सीख लिया है। और एक चीज और सीखा कि लॉस कब होती है। तो लॉस वाली चीज हमने सीखा कि लॉस तब होती है, ये लॉस के बारे में हम लोग क्या सीखा कि लॉस तब होती है जब आपका कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे? सेलिंग प्राइस से। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? लॉस होता है। अब अगर लॉस निकालना है तो ज्यादा में से कम को घटा दो। तो ज्यादा कौन है? कॉस्ट प्राइस। कम कौन है? सेलिंग प्राइस। अगर मैं ऐसा घटा दूं तो हमारा क्या निकल जाएगा? लॉस निकल जाएगा। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि लाभ अगर होगी, अगर बिजनेस में लाभ होगा तो निकालना रहेगा लाभ परसेंट, और अगर आपको बिजनेस में क्या होगी? हानि होगी, तो क्या निकालना होगा? हानि परसेंट। तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट परसेंट होती है और जो लॉस परसेंट होती है ये किस पे निकाली जाती है? किस पे निकाली जाती है मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बच्चे? तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जब कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने बोले या आपको लॉस परसेंट निकालने बोले, आपको निकालना किस पे है? तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस पे। आपको किस पे निकालना है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पर क्या की जाती है? निकाली जाती है। तो लाभ और हानि किस पे निकाली जाती है? तो आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट पहले मत निकालो, पहले देखो कि लाभ कितना हुआ है। तो लाभ, ये देखो लाभ है हमारा। लाभ या हानि किस पे होती है? तो आपको आंसर देना है सर कॉस्ट प्राइस पे। तो ये देखिए कॉस्ट प्राइस, जवाब किस में देना है? परसेंट में। तो इसको 100 से क्या कर दो? गुना। ऐसा कर दोगे तो आपका जो जवाब निकल के आएगा वो परसेंट में निकल के आएगा। तो ये आपका लाभ परसेंट निकल कर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर लॉस परसेंट निकालना है तो पहले देखो लॉस कितना हुआ। लॉस या प्रॉफिट किस पे होती है? सीपी पे। सीपी है कितना भाई? तो ये रहा सीपी। जवाब किस में देना है? परसेंट में। तो 100 से गुना कर लो। ऐसा करने से
आपका लॉस परसेंट निकल जाएगा। तो आइए हम लोग परसेंट में भी निकाल के देख लेते हैं। अब जब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखोगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट निकाल दो भाई। तो 150 में से 100 चला गया तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 50 का। तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया है कि प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 100 रुपया। तो ये रहा 100 रुपया। जवाब किस में देना है, परसेंट में। परसेंट में जवाब देना है तो 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ऐसा करने से जो जवाब निकल के आएगा वो परसेंट में निकल के आएगा। अगर ये कटता है तो काट देना है और नहीं तो छोड़ देना है। तो क्या ये कटता है, देख लेते हैं। ये 100 से ये 100 खत्म हो गया तो बचा कितना है, 50। यानी हमें जो है वो 50% की क्या हो गई है, प्रॉफिट। ये इसका राइट आंसर है। अगर लॉस परसेंट निकालना चाहोगे तो ये देखो, 100 का सामान बेचा कितना में है, 75 में। तो लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 25 रुपए का। तो आइए हम लोग देखना चाहते हैं कि लॉस हमें कितना परसेंट हुआ है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस पहले कितना हुआ ये देख लो। लॉस हुआ 25 रुपए का। लॉस किस पे होती है, तो ये होती है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस है कितना, 100 रुपया। जवाब किस में देना है, परसेंट में। परसेंट में लाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना। अब ये जवाब किस में आ जाएगा, तो लॉस परसेंट में आ जाएगा। ये हमारा लॉस परसेंट निकल के आएगा। तो ये 100 से 100 खत्म, तो आ गया कितना, 25%। तो इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्त आप लाभ हानि निकाल लोगे। तो लाभ और जो हानि होती है ना, वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का एक रिलेशन होता है। याद रखना, ये जो कॉस्ट प्राइस है और ये जो सेलिंग प्राइस है, इसके बीच का एक रिलेशन होता है। इसके बीच का जो रिलेशन होता है उसका क्या नाम है, तो आप बोलोगे उसका नाम प्रॉफिट है या उसका नाम क्या होता है, लॉस होता है। तो प्रॉफिट और लॉस के बीच का जो रिलेशन होता है उसका नाम क्या होता है, ये जो कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस होता है उसके बीच का जो रिलेशन होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, प्रॉफिट पर लाभ और हानि। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप आसानी से लाभ भी निकाल लोगे, लाभ परसेंट भी निकाल लोगे, हानि भी निकाल लोगे, हानि परसेंट भी निकाल लोगे। बस एक ही बात को आपको ध्यान में रखना है, वो बात क्या है कि प्रॉफिट परसेंट बोले या लॉस परसेंट बोले, ये किस पे निकाली जाएगी, तो आपको याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाएगी। चलिए अगले स्लाइड पे मूव करते हैं और देखते हैं अगला स्लाइड क्या है। ये देखिए, अब मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हमारे बच्चे बेहतरीन अंदाज में सीख पाएंगे हर एक चीजों को। तो आइए इसे समझते हैं। यहां पर देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, एक कोई बुक है, ये क्या है, कोई बुक जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 रुपया, और जिसे बेच दिया गया कितने में, तो बेचा दिया गया 1500 रुपया में। तो आप बोलोगे कि सर बेचने का जो काम है ना वो खरीदने गए दामों से क्या है, ज्यादा में हो रहा है। तो जब बेचने का काम खरीदे गए दामों से ज्यादा में होता है तो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर तब तो प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को घटा देंगे। तो ज्यादा कौन है, सेलिंग प्राइस, कम कौन है, कॉस्ट प्राइस। इसको घटा दो तो आपका निकल जाएगा प्रॉफिट। आइए निकाल लेते हैं। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1500, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1200 रुपया। ऐसे कर देने से आपका निकल जाएगा क्या, प्रॉफिट। तो 1200 का सामान, 1500 का सामान, 1200 का सामान हम लोग 1500 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 300 रुपया का। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने रुपया का हुआ वो निकल गया। अब हमारे क्वेश्चन में ये देखना है, हमें ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ है, प्रॉफिट। हमारे क्वेश्चन में हुआ क्या है, प्रॉफिट। तो हमसे पूछा जाएगा आपसे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, पहले ये देखो कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो हमने देखा तो पता चला प्रॉफिट हुआ 300 रुपया का। और अभी मैंने बताया है कि प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, तो आपका जवाब आएगा कि सर ये तो होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 रुपया। तो यहां पर 1200 रुपया रख दीजिए। जवाब देना है परसेंट में, तो 100 से गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा, फिर काटिए और छाटिएगा तो आपका आंसर निकलकर तैयार हो जाएगा। कितना भाई, तो देखो 300 से काटो कितने बार में, 4 बार में। 4 से काटो कितने बार में, 25 बार में। तो इस प्रकार से जो प्रॉफिट निकल के आएगी वो निकल के आएगी 25% का। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसे सीख चुके हो, है ना। बताओ कमेंट करके, टाइप करके बताओ मुझे कि क्या आप प्रॉफिट परसेंट निकालना सीख गए कि नहीं। जल्दी से बिहार भर्ती परीक्षा
बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बता दो सबसे पहले कि क्या तुम्हें समझ में आई, और ये भी बता दो कि आप लोग बिहार के किस किस जिले से देख रहे हो। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैं ऐसे ऐसे क्लास लेके आऊंगा, ऐसा क्लास लेके आऊंगा कि आपके एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट वहीं से क्वेश्चन आएगा। जैसा कि आज मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तुम्हें पहले से ज्यादा। तो नो लेट नो बैट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताओ कि आप लोग बिहार के किस किस जिले से देख रहे हो और क्या तुम्हें यह चीज समझ में आई है कि नहीं, है ना। शिक्षक बनने की अगर कोशिश है मेरे दोस्तों, तो ये बातें तो आपको जरूर समझ में आ रही होगी, क्योंकि कल आप एक क्या हो, एक बिहार के एक अच्छे टीचर के रूप में हमें दिखाई देने वाले हो, और आप भी अपने बच्चे को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने वाले हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को आसानी से सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अब आइए दूसरे तरफ जब हम देखते हैं तो हमें एक दिखाई देती है क्या, कि एक बुक है और बुक को खरीदा गया कितने में, 1200 रुपया में। बुक को खरीदा गया है 1200 रुपया में, और फिर बुक को क्या किया गया, बेचा गया कितने में भाई, तो 960 रुपया में। जब इस प्रकार से देखते हो तो ये पता चलता है कि बेचने का जो काम है ना, बेचने का जो काम है वो खरीदे गए दामों से कम में हो रहा है ना, खरीदे गए दामों से कम में हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा है, किससे, सेलिंग प्राइस से। तो जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तो क्या होता है, लॉस। अब लॉस निकालने के लिए क्या करना है, तो ज्यादा में से कम को घटा दो, ज्यादा कौन है, सीपी, कम कौन है, एसपी, इसको क्या कर दो, घटा दो, तो आपका लॉस निकल जाएगा। सीपी कितना है, 1200 रुपया, है ना। सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस है 960 रुपया, इन दोनों को घटा दो, तो भाई 9 3 12 यानी कि 240 रुपया, 240 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर अब आपको पता चल गया है कि हमें क्या हुआ है, लॉस, तब आपके बिजनेस में आपको क्या निकालना बोला जाएगा, तो आपको बिजनेस में निकालने के लिए बोला जाएगा लॉस परसेंट। तो आइए अब हम इसे लॉस परसेंट निकालेंगे, और लॉस परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले यह देखना होता है कि लॉस कितने की हुई है। तो लॉस कितने की हुई है, तो आप बोलोगे सर 240 रुपया का हुई है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि जब कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना रहे तो किस पे निकालते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस पे। तो अब बताओ मेरे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस तो 1200 रुपया है, तो ये रहा 1200 रुपया। अब मैं पूछता हूं कि जवाब किस में देना है, तब आपका आंसर आएगा सर परसेंट में। तो परसेंट में जवाब देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जवाब परसेंट में आ जाएगा, और अगर ये कटता है तो काट देना है और नहीं तो छोड़ देना है। तो देखिए कितने बार में कट जाएगा, 240 से ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 से ये कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो इस बार से इस प्रकार बिजनेस में क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने का, 20% का। इस प्रकार देखो बिजनेस में क्या हो गया, 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे कि अब आप आसानी से प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाल लोगे। आप इसी चीज को देख रहे हो कि वही बुक है, ये वही बुक है, जब 1500 रुपया में बेचते हैं तो 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और जब 960 रुपया में बेचते हैं तो 20% का क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन बुक तो वही है ना, बुक वही है कि नहीं। देखो यहां भी कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 रुपया, और यहां भी कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 रुपया। लेकिन यहां पर बेचने का काम 1500 रुपया में हुआ है, और यहां पर बेचने का काम क्या हुआ है, 960 रुपया में, है ना। यहां पर आप ज्यादा में बेच रहे हो इसलिए आपको प्रॉफिट हुआ है, यहां पर आप कम में बेच रहे हो इसलिए आपको लॉस हुआ हो, है ना। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उसे मुझे लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप समझ पा रहे होंगे। बोल दो एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो, क्या तुम्हें बेहतरीन अंदाज में समझ में आ रही है कि नहीं। मेरे दोस्त जल्दी से बताओ कमेंट करके, और ये भी बताओ कि आप लोग बिहार के किस किस जिले से हमारे इस क्लास को देख पा रहे होंगे, और क्या हमारी आवाज आपको टनाटन आ रही है। चलिए अब कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का मीनिंग। अब हम लोग जो समझने वाले हैं उसमें यह समझने वाले हैं, ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ये समझने वाले हैं कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का अर्थ क्या है, इसका अर्थ समझने वाला, अर्थ क्या है। अगर ये चीज को आप बढ़िया से समझा पाओगे
तभी तो आप बढ़िया ढंग से एग्जाम निकाल पाओगे, और जब एग्जाम निकाल लोगे तो कल जब टीचर बनोगे मैथ का तो अपने बच्चों को भी बढ़िया से समझा पाओगे। तो अब हम लोग समझने वाले हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का क्या मीनिंग। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पिछले स्लाइड में अगर चलता हूं तो मुझे देखने को मिला है क्या, मुझे देखने को मिला है 25% की क्या प्रॉफिट, और यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको 20% का लॉस। इसका मीनिंग को आपको मैं समझाने वाला हूं। तो भाई 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है अभी हम लोग समझाने वाले हैं। आइए, आपको कहीं पर लिखा रहेगा, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 25% का क्या प्रॉफिट। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर लिख दे 20% का क्या प्रॉफिट। हो सकता है कहीं पर ऐसा भी लिख दे आपको 15% का क्या प्रॉफिट। हो सकता है कहीं पर ऐसा भी लिखा रहे आपको लिखा रहे 12% का क्या प्रॉफिट। इसका मीनिंग क्या होता है हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे। हो सकता है कहीं पर लॉस लिखा रहे, तो हो सकता है कहीं पर ऐसा भी रहे कि 25% का क्या हुआ है लॉस। हो सकता है कहीं पर ऐसा रहे कि 20% का क्या हुआ है लॉस। हो सकता है कहीं पर ऐसा रहे कि 15% का क्या हुआ है लॉस। हो सकता है कहीं पर ऐसा भी रहे कि 12% का क्या हुआ है लॉस। इन सबों का अगर मीनिंग को आप आसानी से समझ जाते हो तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को आप धुआं धुआं उड़ा दोगे। यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा। तो आइए पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं कि ये 25%, 20%, 15% और 12% प्रॉफिट का मीनिंग क्या है, और 25%, 20%, 15% और 12% लॉस का मीनिंग क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मेरे दोस्त, कि ये जो प्रॉफिट या ये जो लॉस होता है, ये जो प्रॉफिट और ये जो लॉस होता है, वो सीपी और एसपी के बीच का क्या होता है, एक रिलेशन होता है। बोलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि मैंने ये बात बोला है कि नहीं, ये बात बोला है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताओ। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंट है, तो ये सीपी और एसपी के बीच का रिलेशन को क्या करेगा, बताएगा। ये हमारा लॉस परसेंट है, तो ये हमारा सीपी और एसपी के बीच का रिलेशन को क्या करेगा, बताएगा, है ना। तो आओ जरा सा समझते हैं, यहां पे देखो ये 25% लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है। 25% को पहले हम लोग भिन्न में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 25 और बट्टे का क्या लिखोगे 100। अगर ये कटता है तो काट देना है और नहीं तो छोड़ देना है। तो देखिए, तो 25 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगी, 4 बार में। तो ऊपर में कुछ नहीं तो कितना है 1, और नीचे में कितना है 4। अब देखना है यहां पर हमें देखना है 20% का मीनिंग क्या होता है। तो 20 मतलब हो गया 20 बटा क्या 100। अगर ये कटती है तो काट देना और नहीं तो छोड़ देना है। तो 20 से काटेंगे तो ये 5 बार में खत्म। तो यहां पर आ गया आपको ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में कितना है 5। एकदम आराम से इज्जत के साथ आप समझते रहो, बहुत ही बेहतरीन चीजें आपको बताने वाले हैं। ऐसा कहीं नहीं मिलने वाले हैं मेरे दोस्त, ऐसा आपको कहीं भी देख लोगे नहीं मिलेगा। इसलिए आराम से और इज्जत के साथ पढ़ते रहो, और मैं तुम्हें हमेशा पढ़ाता रहूंगा। तो देखो, ये 15% प्रॉफिट का मतलब क्या है। 15% मतलब होता है 15 बट्टे का क्या 100। 15 बट्टे का क्या 100। अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। तो देखो, अगर 5 से काटोगे तो 3 बार में, 5 से काटोगे तो 20 बार में। तो इसको सोल्व करने से आ गया 3 बट्टे का क्या 20। उसी तरीका से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। 12% का मतलब होता है 12 बट्टे का कितना 100। अब इसको काटिए, इसको काटोगे तो क्या आएगा भाई, इसको हम लोग 4 से काटेंगे तो 3 बार में, इसको 4 से काटेंगे तो 25 बार में। तो इसको सोल्व करने से आ गया आपको 3 बटे का क्या 25, ऐसा आ गया। ठीक है ना। अब देखो जरा सा बेहतरीन अंदाज देखो इस सब चीजों का बताने का और समझाने का। मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त कि हम लोग ये क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट परसेंट है। तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग किस पे निकालते हैं, तो आप लोग को याद होगा कि मैंने बता रखा है कि प्रॉफिट परसेंट हम लोग सीपी पे निकालते हैं। तो सीपी को कहां लिख रहे थे, नीचे में। तो इसका मतलब ये जो नीचे में लिखा हुआ है, ये जो नीचे में आपको दिख रहा है, ये जो आपको नीचे में दिख रहा है, ये सब क्या है, तो आप बोलोगे गुरुदेव ये तो सीपी है, क्योंकि प्रॉफिट निकलता है सीपी पे। तो ये हमारा क्या है मेरे दोस्त, तो आपका आंसर होगा सर सीपी होगा। अच्छा, ये क्या निकाले हैं, तो बोलोगे आप सर कि ये तो निकाले हैं प्रॉफिट। तो जो निकालते हैं वो कहां होता है, ऊपर। तो ये सब क्या है, तो आप बोलोगे सर ये सब तो हमारा प्रॉफिट है।
ये सब हमारा क्या है, प्रॉफिट है। अच्छा, मैंने ये बताया था कि प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या होता है, रिलेशन। तो इसका मतलब है कि हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो देखो ये रहा कॉस्ट प्राइस और ये रहा सेलिंग प्राइस, इसके बीच का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन। तो अब ये बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप बोलोगे सर 4, तो ये रहा 4। और अगर लाभ होगा, अगर लाभ है तो बेटा कॉस्ट प्राइस में जोड़ दो, अगर लाभ है तो कॉस्ट प्राइस में जोड़ दो, तो क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो भाई लाभ है तो सेलिंग प्राइस जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 1 5। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पा रहे हो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तो धीरे धीरे से आपको मैं समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा और तुम्हें बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के पेपर में टॉप कराऊंगा। आइए, तो यहां पर भी देखो, यहां पर देखो तो कॉस्ट प्राइस कितना है, यहां पर देखने से पता चल गया कॉस्ट प्राइस 5 है। अगर लाभ है तो जोड़ दो, तो लाभ है तो जोड़ोगे तो 5 और 1 क्या बन जाएगा, 6। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया 5 और 6। यहां पर बताओ मेरे दोस्त, तो यहां पर क्या है कि जो सीपी है वो कितना है, 20, और लाभ है तो इसे क्या कर दो, जोड़ दो। तो 20 और 3 कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे गुरुदेव ये तो 23 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप बोलोगे सर ये तो 25 है, और है क्या, लाभ। तो लाभ है तो जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28। तो इस प्रकार से हम लोग प्रॉफिट परसेंट से सीपी और एसपी का आसानी से रेशियो निकाल लेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग लॉस परसेंट से भी सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कि हम लोग लॉस परसेंट से भी सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकालते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट या लॉस, ये किसके बीच का रिलेशन होता है, सीपी और एसपी का। तो यहां पर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था तो हम लोग आसानी से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिए। अब हम लोग का लॉस परसेंट दिया हुआ है, यहां से भी आसानी से हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। आइए, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है आपको 1/4। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि वही चीज, वही तो परसेंट है, तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। 20% का मतलब होता है 1/5, और 15% का मतलब होता है 3 बटे का क्या, 20, और आपका 12% का मतलब होता है आपको 12% का मतलब होता है 3/25, है ना। 4 से काटेंगे, 4 × 12 और 25 से, ठीक है। अब हम लोग को देखना है, अब हम लोग को यह देखना है कि कौन सीपी है और कौन एसपी है। अब बताओ लॉस परसेंट हम लोग किस पे निकालते हैं, लॉस परसेंट हम लोग निकालते हैं सीपी पे। तो ये रहा क्या, ये हमारा क्या है, सीपी। लॉस परसेंट हम लोग किस पे निकालते हैं, सीपी पे, और सीपी को कहां लिखते हैं, नीचे में। तो जितना भी आपको नीचे दिख रही है वो सब का सब क्या है, सीपी है। ये सब का सब क्या है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे गुरुदेव ये तो रहा सीपी, ये क्या रहा, सीपी। ये क्या रहा मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे गुरुदेव ये तो रहा सीपी। अब बताओ ये लॉस है ना, तो लॉस को हम लोग कहां लिखते थे, तो बोलोगे सर ऊपर में। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, लॉस है, ये हमारा क्या है, लॉस है, ये हमारा क्या है, लॉस है, ये हमारा क्या है, लॉस है। अब हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, सीपी और एसपी के बीच का क्या, रेशियो। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो होता है वो सीपी और एसपी का बीच का रिलेशन होता है। तो अब बताओ यहां से मुझे ये बताओ किसका क्या आएगा। तो सीपी कितना है, यहां पर सीपी है 4, लॉस है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट है तो क्या करते थे, जोड़ते थे, तो लॉस है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा दो, 4 में से 1 को घटाओ, कितना आ जाएगा, 3, यानी बेचने का काम कितने में हुआ है, 3 में। यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना है, यहां पर कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, और हुआ क्या है, लॉस। तो लॉस है तो घटा दो, घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी बेचने का काम कितने हुआ, 4 में। यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना है, 20, हुआ क्या है, लॉस। तो लॉस है तो घटा दो, तो 20 में से 3 गया, 17, है ना मेरे दोस्त। अब यहां पर बताओ सीपी कितना है, सीपी है 25, लॉस कितने का हुआ, 3 का, तो 3 घटा दो, तो बेचोगे कितने में, 22 में। इस प्रकार से आप इस स्लाइड में आपने ये चीज सीख लिया कि प्रॉफिट परसेंट से हम लोग कैसे सीपी और एसपी का रेशियो को निकालेंगे।
तो बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि जितनी भी बातें मैं इस स्लाइड में आपको बताया हूं क्या आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आया है कि नहीं। अगर आप समझ लिए होंगे तो समझ जाओ तुम्हारा बिहार में शिक्षक भर्ती का एग्जाम होने वाला है उससे बेटा तुम धुआं धुआं उतार दोगे, एकदम धुआं धुआं उड़ा दोगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार शिक्षक बनने की योग्यता को रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत ही गहराइयों के साथ क्या किए होंगे, समझे होंगे। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में मुझे कुछ और समझाने का काम कर रहा हूं, एकदम प्यार से इज्जत के साथ समझना। आज समझाऊंगा इस चैप्टर को और कल बर्बाद कर दूंगा। आज समझा रहा हूं इस चैप्टर को और कल बर्बाद कर दूंगा, इसलिए आज तुम बढ़िया से इज्जत के साथ देख लो। और ये पहली क्लास है, इसलिए किसी भी चैप्टर का पहला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए अभी मैं समझाने की और कोशिश करता हूं। मेरे दोस्त एक बात और समझना कि प्रतिशत में, एकदम याद कर लेना इसे, प्रतिशत में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है ना, हमेशा 100% होता है। एकदम याद रखना कि प्रतिशत में जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। अगर लाभ होगा तो जोड़ देंगे, ये तो भाई बता ही रखा है कि लाभ रहेगा तो जोड़ देना है और हानि रहेगा तो घटा देना है। ये जोड़ने से और घटाने से क्या निकलता है तो आपको बोलने को आएगा कि सर ये निकलता है विक्रय मूल्य, है ना। समझ रहे मेरी बातों को ना। क्रय मूल्य में अगर जोड़ दोगे, अगर लाभ है तो जोड़ देना तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, और अगर क्रय मूल्य में अगर हानि है तो घटा दोगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य में जोड़ने और घटाने से क्या निकलता है, विक्रय मूल्य। लाभ है तो जोड़ोगे, हानि है तो घटाओगे, और ऐसा करने से क्या निकल के आएगा, विक्रय मूल्य। तो याद रखना है। चलिए अभी मैंने लिखा हुआ था 25%, अभी मैंने लिखा था 25% प्रॉफिट, एक जगह लिखा हुआ था 20% प्रॉफिट, है ना। एक जगह लिखा हुआ था 15% प्रॉफिट, एक जगह लिखा हुआ था आपको 12% प्रॉफिट। इसका मीनिंग को मैं और बढ़िया ढंग से समझाने वाला हूं। एक जगह लिखा हुआ था 25% लॉस, लिखा हुआ था कि नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, कमेंट करके बताओ। एक जगह लिखा हुआ था 20% लॉस, एक जगह लिखा हुआ था 15% का लॉस, एक जगह लिखा हुआ था 20, एक जगह लिखा हुआ था 12% का लॉस। लिखा हुआ था कि नहीं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके तो बता दो। अभी देखो, अभी हम लोग प्रॉफिट परसेंट से और लॉस परसेंट से क्या निकाले थे, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का क्या अनुपात यानी कि रेशियो निकाले थे। यहां पर भी हम लोग सीपी और एसपी का क्या निकालने वाले हैं, रेशियो निकालने वाला हूं। लेकिन किस रूप में निकालने वाले हैं, तो परसेंटेज की तरीका से निकालने वाले हैं, यानी कि प्रतिशत वाली तरीका से निकालने वाले हैं। तो अब बताओ मुझे कि प्रतिशत में जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, 100%। तो कॉस्ट प्राइस के बारे में पता है कितना होता है, 100%। और एक बात याद रखना, मैंने बोला है कि अगर विक्रय मूल्य निकालना है, अगर लाभ है तो क्रय मूल्य में जोड़ दो और हानि है तो क्रय मूल्य में घटा दो। तो यहां पर ये बताओ ये क्या है, प्रॉफिट कितने का, 25% का, तो क्रय मूल्य में जोड़ दो तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, और इसमें 25 जोड़ दो यानी कि 100 प्लस क्या लिखोगे, 25%। ऐसा करने से तुम्हारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा, है ना। अब इन दोनों का अनुपात निकाल लो तो ये 100% हो गया, और यहां पर हो जाएगा 100 प्लस 25 यानी कि 125%। अब अगर ये कटता है तो काट देना है और नहीं तो छोड़ देना है। तो देखो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, है ना। 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 25 से काटेंगे तो 5 बार में। तो ऐसा करने से जो अनुपात निकल के आएगा वो 4:5 निकल के आएगा। तो आप क्या करोगे, ये चीज को समझो। कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंट देता है तो आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हो, चाहे आप परसेंटेज वाली तरीका से निकालो, या फिर आप निकाल लो रेशियो वाले, चाहे आप निकाल लो फ्रैक्शन वाली तरीका से, तो पिछला जो स्लाइड था मेरे दोस्त उसमें मैं सिखाया था फ्रैक्शन से निकालना, और अभी मैं सिखा रहा हूं
परसेंटेज से निकालना। तो परसेंटेज से इस प्रकार से हम लोग सीपीएसपी का रेशियो निकालते हैं। अगर हमें 20% में निकालना, अगर हमको इसका निकालना है 20% प्रॉफिट का, तो यहां लिख देंगे सीपी और यहां लिख देंगे एसपी, है ना। परसेंटेज में जो सीपी होता है वो 100% होता है। अगर लाभ है तो जोड़ दो, तो ये लाभ है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120%। अब अगर ये कटता हो तो काट देना है और नहीं तो क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो देखिए ये परसेंट से ये परसेंट खत्म हो गया, 20 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो ये खत्म, और 20 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो ये खत्म। ऐसा करने से सीपी और एसपी का क्या निकल गया, रेशियो। ठीक उसी प्रकार से आप 15% का भी निकाल सकते हो। आइए निकाल देता हूं। यहां पर बताओ, यहां पर सीपी कितना है, यहां पर सीपी कितना होगा 100%। अब ये लाभ कितने का है 15 का, तो बेचोगे कितने में 115% में। अब इसका क्या निकाल लो, रेशियो। अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। तो देखो ये परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से काटेंगे तो 20 बार में और 5 से काटेंगे तो 23 बार में। देख लो, एकदम देख लो, यही चीज आ रहा है मेरे दोस्त, जो चीज पहले रेशियो से बताया था। तो रेशियो से बनाओगे तो भी यही अनुपात आएगा और फ्रैक्शन से बनाओगे तो भी अनुपात यही आएगा। लेकिन सीखना जरूरी क्यों है, क्योंकि जिससे रास्ता आसान हो उससे आगे निकलना है। इसलिए मैं हर एक चीज आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। अब रह गया है 12% का, तो 12% कैसे निकालोगे, और निकाल के दिखा देता हूं, 12% का भी निकाल के दिखा देता हूं। अब बताओ सीपी, सीपी तो हमेशा कितना होता है 100%। प्रॉफिट है तो जोड़ दो, तो भाई 100 में 12 जोड़ोगे तो बेचोगे कितने में 112% में, है ना। अगर ये कटता है तो काट देना है और नहीं तो छोड़ देना है। तो देखो ये परसेंट से परसेंट खत्म, 4 से काटेंगे तो 25 बार में और 4 से काटेंगे तो 28 बार में। इस प्रकार से सीपी और एसपी का निकल गया रेशियो क्या, 25 और 28। जिस तरह से हम लोग प्रॉफिट परसेंट से सीपी और एसपी का रेशियो निकाले हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग लॉस परसेंट से भी सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रॉफिट था तो जोड़ रहे थे, और यहां पर फर्क इतना ही सिर्फ होगा कि लॉस हो रहा है तो घटा देंगे। तो आइए घटा देते हैं। ये रहा सीपी और ये रहा एसपी। हम लोग निकालने वाले हैं इसका अनुपात, है ना। तो सीपी होता है हमेशा क्या 100%। अब यहां पर लॉस है कितने का 25 का, तो 100 में से 25 गया, बचा कितना 75। तो यहां पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया 75%, है ना। रेशियो निकालना है, इसलिए हम इसको काट देंगे, कटेगा तो काट देना और नहीं तो छोड़ देना है। परसेंट से परसेंट खत्म, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 3 बार में। इस प्रकार कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो निकल के आएगा वो 4:3 निकल के आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग 20% से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सीपी जो होता है वो हमेशा कितना होता है 100%, है ना। अगर लॉस हुआ है तो घटा दो, तो भाई 100 में से लॉस कितने का हुआ 20% का, तो 20 घट जाएगा तो कितने हो जाएंगे 80%। ये परसेंट में है। अब ये परसेंट और परसेंट खत्म, 20 का टेबल 5 बार पढ़ो ये खत्म, 20 का टेबल 4 बार पढ़ो ये खत्म। इस प्रकार जो सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आएगा वो 5:4 निकल के आएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग 15% का निकाल सकते हैं। सीपी हमेशा कितना होता है 100%। 15% का लॉस है तो 15 घटा दो, तो बेचो कितने में 85% में, है ना। अब इसका रेशियो निकालना है, कटता है तो काट दो नहीं तो छोड़ दो। तो देखो परसेंट से ये परसेंट खत्म, 5 से काटेंगे तो 20 बार में और 5 से काटेंगे तो 17 बार में। इस प्रकार जो सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया वो 20:17 निकल के आ गया, है ना। ठीक उसी प्रकार से इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। सीपी कितना होता है 100% होता है। लॉस कितने का हो गया 12% का, तो बेचोगे कितने में 88% में बेचोगे, है ना। अब इसका निकाल लो क्या, अब इसका निकाल लेंगे अनुपात। अब इसका अनुपात निकालेंगे, अगर ये कटता है तो काट देना है, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। 4 से काटेंगे तो 25 बार में और 4 से काटेंगे तो 22 बार में। इस प्रकार 25 और 12, 25 और 22 का निकल के आ गया सीपी और एसपी का रेशियो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके मुझे बता दीजिए कि क्या आपको परसेंटेज वाली विधि से और क्या आपको फ्रैक्शन वाली विधि से सीपी और एसपी का रेशियो निकालना आ गया। और जैसा कि आप लोग को पता है कि जो प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट जो है वो सीपी और एसपी का बीच का क्या होता है, रिलेशन होता है। तो क्या आप लोग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से क्या आप लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकाल पाओगे कि नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं,
है ना। तो मैं तैयारी आपको गर्दा रूप में करवाता रहूंगा। आपका काम है वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना, और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे। तो बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि क्या आपको समझ में आया, और कमेंट बॉक्स में यह जरूर टाइप करना कि आप लोग बिहार के किस किस जिलों से हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, है ना। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे गर्व होता है बिहारियों को पढ़ाने में। मुझे बिहारियों को पढ़ाने में गर्व होता है क्योंकि मैं पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा, है ना। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। चलो, तो आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करूंगा। आप लोगों का काम क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को क्या कर देना, फॉरवर्ड कर देना, ताकि उनको भी बिहार शिक्षक भर्ती जो एग्जाम है 2023 में उनको भी मदद हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखोगे, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप दूसरों को, दोस्तों को फॉरवर्ड करने का काम करोगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बच्चे, आप लोग को मेरे तरफ से प्रणाम। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।